Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1, the family, परिवार. वी लिव इन आर होम, हम हमारे घर में रहते हैं विद द मेंबर, सदस्यों के साथ ऑफ आर फैमिली, हमारे परिवार की. कि हम हमारे घर में हमारे परिवार के जो मेंबर होते हैं हम उनके साथ रहते हैं. आर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस, हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं. दे कुक टेस्टी मील फॉर अस, वो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं. आर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अ स्टोरी, हमारे दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. ऑल आर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन अ फैमिली, और हमारी जितनी भी ज़रूरत होती है वो हमारे परिवार में पूरी होती हैं. सम मेंबर्स ऑफ आर फैमिली मे नॉट लिव विद अस, हमारे परिवार के कुछ सदस्य हो सकता है हमारे साथ ना रहते हो. वी एन्जॉय मीटिंग दैम, हम उनसे मिलते हैं कब? एट फैमिली फंक्शन, जब हमारे परिवार में कोई फंक्शन होता है और फेस्टिवल या हम कोई त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तब हम हमारे परिवार के सारे मेंबर से मिलते हैं. विशुज फैमिली, विशु का परिवार. विशुज मदर टूक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वेकेशन. जैसे आप लोगों के हॉलीडेज होते हैं, आप लोग अपनी नानी जी के घर, बुआ जी के घर, मौसी जी के घर घूमने के लिए जाते हो, उसी तरीके से विशु की जो मम्मी है वो विशु को कहाँ लेके आई है? समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां हो गई है और वो उनको लखनऊ लेके आई है अपने घर पे, मीन्स विशु के नाना नानी के घर पे. सी प्रोमिस टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेस, और वो उससे प्रोमिस करके लेके आती है कि उसे वो सब जगह दिखाएगी विच सी हैड, जहाँ पर उसने लव्ड एज अ चाइल्ड, कि उसकी जो मम्मी है वो बचपन उन्होंने जो जिया है जहाँ सभी उन्हें एज अ चाइल्ड प्यार करते थे. विशुज फादर कुड नॉट गो विद देम, और विशु के जो पापा हैं वो उनके साथ नहीं गए. ही इज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, वो क्या है? भारतीय सेना के अंदर सिपाही हैं. ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद, और वो एक ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हैदराबाद गए हुए हैं. विशुज ग्रैंड पेरेंट्स मिसिज एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल, जो विशु के ग्रैंड पेरेंट्स हैं मिसिज और मिस्टर अजय शर्मा, वो बहुत ही अच्छे अद्भुत इंसान हैं. बिफोर मैरिज, शादी से पहले, विशुज मदर नेम वोज मनमीत शर्मा, तो विशु की जो मम्मी है उसका नाम था मनमीत शर्मा. आफ्टर मैरिज, जब उसकी मम्मी की शादी हो जाती है, सी इज नोन एज मनमीत सिंह. सिंह इज द सरनेम ऑफ विशुज फादर. विशु के पापा का सरनेम क्या है? सिंह है, और इसीलिए शादी के बाद भी उसकी मम्मी का नाम क्या हो जाता है? नाम मनमीत शर्मा से मनमीत सिंह बन जाता है. सरनेम क्या होता है? सरनेम होता है जो हम हमारे नाम के आगे लगाते हैं. विशु लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच, विशु अपने नाना नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. हिज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन फॉर अ नियर बाई स्लम. उसकी जो नानी जी है वो क्या करती है? स्लम मीन्स होता है पास में जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वहाँ पे जो औरतें रहती हैं उनको वो एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई निकालना सिखाती हैं. सी सेल्स देयर गुड टू अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर, और जब वो उनका सामान तैयार हो जाता है, एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई चीज़ें रेडी हो जाती है, तो वो हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बेच देती हैं उनको. दिस हेल्प देम टू अर्न मनी, और इस तरीके से वो औरतों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, उनको पैसा मिलता है. विशु ग्रैंड फादर टीचेज योगा इन अ पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो विशु के नाना जी हैं वो क्या करते हैं? पास में ही एक पार्क है और वहाँ पर वो योगा सिखाते हैं सुबह और शाम. ही गाइड्स द पीपल टू फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट फॉर अ हेल्दी लाइफ, और वो क्या करते हैं? लोगों को क्या करते हैं? फॉलो करने के लिए कहते हैं कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी लाइफ हेल्दी हो सके. तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. विशुज मदर कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ, विशु की मम्मी ने अपना स्कूल और कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया था? लखनऊ से कंप्लीट किया था. सी इज अ ट्रेंड मणिपुरी डांसर, और वो क्या थी? एक मणिपुरी डांसर.
नाउ शी टीचेज मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रन इन जयपुर। और अब वो क्या करती है, बच्चों को मणिपुरी डांस करना सिखाती है। कहाँ पर? जयपुर में। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट मनमीत हिज मदर वॉज अ नोटी चाइल्ड। जैसे हम अपने नाना नानी के घर जाते हैं तो हमारे नाना नानी क्या करते हैं, हमारे बारे में जो बातें होती है, जब हम बचपन में बहुत छोटे होते थे, जो शरारतें करते थे, उनके बारे में जब हमारे बच्चों को बताते हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर क्या है, जो विशु के नाना नानी है वो उसकी मम्मी के बारे में विशु को बताते हैं कि जो आपकी मम्मी है वो क्या थी, बहुत ही शरारती बच्ची थी। सी लव टू क्लाइम ऑन जामुन ट्री। उसे जामुन के पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एंड प्लक रा जामुन टू ईट विद सॉल्ट। और वो कच्चे जामुन तोड़कर नमक लगाकर खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह विशुज ग्रैंड मदर वॉशेज द वरांडा विद अ ब्रूम एंड देन मेक्स ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ रंगोली ऑन द वेट फ्लोर। सुबह सुबह विशु की जो नानी है वो क्या करती है, जो वरांडा होता है, बरामदा होता है, उसको वो झाड़ू से साफ करती है, उसको धोती है। और उसके बाद जब वो गीला गीला रहता है तो उस पर वो क्या करती है, रंगोली बनाती है। वेट मीन्स होता है गीला फ्लोर। विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। और विशु ने अपनी नानी से क्या बनाना सीखा, रंगोली बनाना सीखा। विशु लर्न मैनी थिंग्स इन लखनऊ। विशु ने बहुत सारी चीज़ें सीखी लखनऊ में। विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। विशु और उसके मम्मी पापा हमेशा खाना कहाँ बैठकर खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिट ऑन मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। परंतु उसके नाना नानी, जो उनका रसोई घर होता है, वहाँ पर मैट मीन्स होता है चटाई लगाकर फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। हिज ग्रैंड फादर सेज दैट सिटिंग क्रॉस लेग वाइल ईटिंग इज गुड फॉर डाइजेशन। कि जब हम टेबल पे बैठते हैं तो हमारे पैर नीचे की तरफ लटके रहते हैं, बट जब हम मैट पर बैठकर खाना खाते हैं तो हमारी जो टांगें होती है क्रॉस लेग होती हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे से ऊपर रखकर जब हम खाना खाते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही रहता है। वंस द मील इज ओवर, जब एक बार खाना कंप्लीट हो जाता है, एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेज नियर द वाटर टैप। तो सभी अपने जो जूठे बर्तन होते हैं वो कहाँ रख देते हैं, पास में ही नल है उसके पास वो रख देते हैं। हिज ग्रैंड फादर रोल्स द मैट एंड कीप देम ऑन अ शेल्फ इन द किचन। उसके बाद उसके नाना जी क्या करते हैं, जिस चटाई पर बैठकर वो खाना खाते हैं उस चटाई को वो उठाकर और उसको रोल करके रख देते हैं। विशु लर्न योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और विशु ने जो योगा है वो अपने नाना जी से सीखा। ही ऑल्सो लर्न टू सी बटन ऑन हिज शर्ट। और उसने वहाँ पर क्या सीखा, अपनी जो शर्ट होती है उसके बटन लगाना भी उसने वहाँ पर सीखा था। विशुज लव टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। विशु अपने जो पापा के पेरेंट्स हैं, मीन्स उसके जो दादा दादी हैं, उनसे भी बहुत प्यार करता है, उनसे मिलना वो पसंद करता है। हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कपूरथला। उसके जो दादा दादी है वो कहाँ रहते हैं, कपूरथला में रहते हैं। विशुज फादर्स 2 ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो लिव विद देम। विशु के पापा के भी 2 भाई हैं और उनका परिवार भी वहीं साथ में रहता है। इट इज़ फन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। और एक बड़े परिवार में रहना बड़ी मज़े की बात होती है। विशुज लव टू प्ले विद हिज कजन। विशु को अपने कजन मीन्स चचेरे भाई बहनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। दे ऑल स्पीक पंजाबी। वो सभी पंजाबी बोलते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह द होल फैमिली परफॉर्म हवन टुगेदर। कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर हवन करता है। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क। उसके बाद वो अपना नाश्ता करते हैं और इसके बाद स्कूल और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रन टू मीट हिज फादर सिस्टर। विशु के जो दादा दादी होते हैं वो बच्चों को किससे मिलवाते हैं, उसके फादर की बहन मीन्स उसकी बुआ जी से मिलवाते हैं। शी लिव्स इन विलेज राजाकला। और वहाँ वो कहाँ पे रहती है, राजाकला गांव में रहती है। एवरीवन एंजॉय अ विजिट टू हर होम। और हर किसी को बड़ा आनंद आता है उनके घर जाकर रहने में।
दे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड ऑन अ ट्रैक्टर, और उसके जो फूफा जी होते हैं वो उनको कहाँ लेके जाते हैं, ट्रैक्टर की सवारी के लिए लेके जाते हैं। अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग, एक परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर और स्मॉल मीन्स होता है छोटा परिवार। छोटे परिवार में क्या होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इन अ बिग जॉइंट फैमिली, बड़ा या फिर संयुक्त परिवार, मैनी मेंबर ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, कि परिवार के बहुत सारे सदस्य एक ही घर में रहते हैं। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल्स, आंट्स, कजन्स एसेट्रा, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे, ये सारे एक परिवार में अगर साथ रहते हैं तो उसको जॉइंट फैमिली बोला जाता है। द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली इज दैट द मेंबर लव वन अनदर। परिवार की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। दे शेयर देयर हैप्पीनेस, वे अपनी खुशी को शेयर करते हैं। एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, और जब भी ज़रूरत का समय होता है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर योर मदर्स पेरेंट, कि मैटरनल क्या होता है, मम्मी की फैमिली। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो एम से एम मिलाइए, और पैटर्नल में होता है पी, तो एफ से आप मैच करोगे कि फादर के पेरेंट्स होते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और मदर के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। आ न्यूक्लियर फैमिली जर्नली हैज, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, तो बोथ, दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है विशुज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर, विशु की जो मदर है, दादी जी नानी जी हैं, वो एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती है, किसके लिए, पुअर वुमेन, जो गरीब औरतें होती हैं उनके लिए। पीपल शुड फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट फॉर अ, लोगों को अच्छी आदत का अच्छी जो हैबिट होती है खाने की उसको फॉलो करना चाहिए, किसके लिए, हेल्दी लाइफ, टायर्ड लाइफ या बोथ, हेल्दी लाइफ के लिए। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। वी लिव इन आवर होम विद द मेंबर्स, हम हमारे परिवार में किसके साथ रहते हैं, परिवार के मेंबर्स के साथ। फैमिली मेंबर कैन लुक अलाइक और डिफरेंट, परिवार के सदस्य एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। विशु लर्न, विशु ने अपने जो ग्रैंडफादर हैं, जो उनके नाना जी थे, उनसे क्या सीखा था, उसने योगा सीखा था। और अपनी ग्रैंड मदर नानी जी से क्या सीखा था, रंगोली। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर, यहाँ पे आएगा हेल्प, जब भी नीड होती है तो फैमिली मेंबर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में है विशुज ग्रैंड मदर एंड, विशु की जो नानी जी है वो क्या चलाती है, आ ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुअर वुमेन। विशु ग्रैंडफादर, विशु के ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टीचेज योगा इन अ पार्क, पार्क में योगा सिखाते हैं। आ फैमिली इज टू और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप। मनमीत टीचेज, मनमीत क्या सिखाती है, मणिपुरी डांस। एंड लास्ट वन इज इन अ बिग जॉइंट फैमिली मैनी मेंबर्स ऑफ आ फैमिली लिव टुगेदर। यहाँ पे आप लाइनिंग से भी मैच कर सकते हो, मैंने यहाँ नंबरिंग से मैच कर रखा है। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू विशुज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव, विशु के जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो आपका आंसर आएगा विशुज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ। सेकंड है आपका डिफरेंस बिटवीन आ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, आप इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो आमने सामने। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इन न्यूक्लियर फैमिली फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन, छोटे परिवार में मम्मी पापा रहते हैं और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं।
जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मैनी मेंबर्स लिव टुगेदर इन अ सेम हाउस। बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं जो परिवार में एक ही घर में एक साथ रहते हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, कजन एसेट्रा। नेक्स्ट आता है, हाउ डज विशुज ग्रैंड मदर हेल्प द पुअर वुमेन। पुअर वुमेन की हेल्प कैसे करती है वो। विशुज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन फ्रॉम अ नियर बाई स्लम। कि उसकी जो नानी जी है वो क्या करती है, ट्रेनिंग सेंटर चलाती है औरतों को ट्रेनिंग देने के लिए, और उसके बाद वो क्या करती है, सी सेल्स देयर गुड्स, और वो उनके सामान को बेच देती है टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। उसके बाद आता है, मेंशन 3 इम्पोर्टेंट थिंग दैट मेक अप फैमिली। परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है, लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। आप शेयर हैप्पीनेस भी रिटर्न कर सकते हो, इनमें से कोई भी आप 3 रिटर्न कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, नेम 3 थिंग्स दैट द मेंबर ऑफ अ फैमिली डू टुगेदर। परिवार के सदस्य एक साथ क्या क्या करते हैं, लिव टुगेदर वो एक साथ रहते हैं, ईट फूड एक साथ खाना खाते हैं, सेलिब्रेट फेस्टिवल और साथ साथ वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नीचे है और क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, मदर माई बेस्ट फ्रेंड। मदर यू टीच मी टू केयर, फ्रॉम यू आई लर्न टू शेयर, स्कोल्ड मी वेन एवर आई एम रॉन्ग बट नेवर रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग। Mother, do not hold my hand, but guide me to understand good and evil, the world unknown. Help me to recognize on my own. ये जो पोइम है ये मदर के लिए लिखी हुई है कि हमारी जो माँ होती है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज योर मदर गाइड यू, कि आपकी जो मम्मी है वो आपकी हेल्प कैसे करती हैं। माई मदर गाइड्स मी इन माई स्टडी एंड डेवलप गुड मैनर्स। कि मेरी माँ गुड मैनर को डेवलप करने में मेरी हेल्प करती है और मेरी स्टडी में भी मेरी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्न फ्रॉम योर मदर। अपनी माँ से आपने क्या क्या सीखा। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मदर दैट आई शुड हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर। मैंने मेरी माँ से सीखा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद है, आस्क योर टीचर पेरेंट्स टू टेल द स्टोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ सम फेमस मदर्स लाइक जीजाबाई, यशोदा एंड मदर टेरेसा। ये आप अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से, इनसे रिलेटेड आप स्टोरीज सुनिए। उसके बाद है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू एडमायर इन योर मदर एंड फादर। आपके मम्मी या पापा में से किसी एक से रिलेटेड लिखिए और उनकी क्वालिटीज आपको रिटर्न करनी है। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। एंड टेक्स केयर ऑल फैमिली मेम्बर्स, और पूरे परिवार की जो देखभाल करती है। इसके बाद आता है आपका मैप स्किल। मैप स्किल में आपको यहाँ पे दे रखा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान। यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका राजस्थान है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस मैप के अंदर ढूंढना है। इसके बाद आता है, द मदर ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इज योर ग्रेट ग्रैंड मदर। आपकी जो मम्मी है, मम्मी के दादा और दादी, आपकी मम्मी के दादा और दादी जी आपकी क्या लगते हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर, मीन्स बड़े नाना नानी। द फादर ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इज योर ग्रेट ग्रैंड फादर। आपके पापा के दादा दादी आपके बड़े दादाजी और बड़ी दादी जी लगते हैं। इफ़ यू गो बैक वन मोर जनरेशन, अगर आप एक जनरेशन और आगे की तरफ जाते हैं, द ग्रैंड मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स इज योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। मीन्स कि आपके दादा के जो पापा हैं, अगर उनको आप कहोगे तो बड़ी दादी जी या बड़े दादाजी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ये आप अपने आप से अपने फादर से पूछ के रिटर्न कीजिए कि आपके जो दादाजी के पापा हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके हैं, बड़े दादाजी और बड़ी दादी जी,
उनके नेम बताएंगे वो आपको। वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे, ये भी आपको आपके फैमिली मेम्बर ही बताएंगे। और व्हाट वॉज देयर ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या था, ये भी आपको आपके फैमिली मेम्बर ही बताएंगी। इसके बाद आता है कंप्लीट योर फैमिली ट्री बाय फिलिंग द नेम। यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स के नेम रिटर्न करने हैं। माई ग्रांड पेरेंट्स, पैटर्नल, पैटर्न मीन्स दादा दादी, पापा का जो परिवार है, तो यहाँ पे आप अपने दादा दादी का नेम रिटर्न कीजिए। और मैटरनल मीन्स होते हैं नाना नानी, यहाँ पे आप नाना जी और नानी जी का नाम लिखिए। यहाँ पे आप अपने फादर का नेम रिटर्न कीजिए, मदर नेम, और लास्ट में यहाँ आपका क्या नेम है आप खुद से रिटर्न कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स फादर, कि आप अपने पापा मम्मी के जो पापा है उनको आप क्या बोलोगे, हम उनको बोलते हैं नाना जी। कि आप अपनी मम्मी के घर जब जाओगे वहाँ पे जो मम्मी के पापा हैं उनको आप क्या बोलते हो, नाना जी। और फादर के फादर को क्या बोलते हो, मतलब आप अपने पापा के पापा को क्या बोलते हो, दादाजी। या फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो बाबा, क्योंकि कुछ लोग उनको बाबा बोलते हैं। उसके बाद आता है मम्मी के भाई और बहन को, मम्मी के भाई को हम बोलते हैं मामा जी और मम्मी की बहन को हम बोलते हैं मौसी जी। इसके बाद आता है पापा के भाई बहन, पापा के भाई बहन सबसे पहले ब्रदर, आपके ताऊ जी भी हो सकते हैं और आपके अंकल भी हो सकते हैं। और पापा की जो बहन है वो लगती है आपकी बुआ जी। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।